पहुंचे हुए इस क्रांतिकारी जनसलाब में मेरी ओर से हृदय की गहराई से जोहार धन्यवाद करता हूं। आज सबसे पहले मैं उन पुरखों को याद करूंगा जिन्होंने सदियों पहले इस समाज की लड़ाई लड़ी थी, और साथ में उन पुरखों को भी याद करूंगा जिन्होंने अलग भील प्रदेश की मांग रखी थी। आज यह लड़ाई फिर से शुरू हुई, हक अधिकार की लड़ाई है, जिसके अंदर सदियों पहले हमारे पुरखे, जिनके इतिहास को हमें जानने की जरूरत है कि ये पुरखे जो अंग्रेजों, राजा रजवाड़ों और सामंतवादी सोच के खिलाफ भी लड़े थे, और ऐसे लड़े थे जिनकी बदौलत हमें कई सारे अधिकार मिले थे। और आज उस लड़ाई को आगे लाने के लिए ये जो पीढ़ी है वो आगे आई है। भील प्रदेश की मांग कोई नई मांग नहीं है। 1818 से पहले भी मानगढ़ की पहाड़ी के अंदर गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और भजनों के माध्यम से जन जागरण करते थे, और उसके माध्यम से हमारे लोगों को इकट्ठा करके अलग भील प्रदेश की मांग रखी गई थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछली बार जब सत्र चला था तब कहा था, पत्र तो नहीं लिख पाया था, लेकिन राजस्थान की सरकार के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री के सामने आंखों से आंखें मिला के कहा था कि आदिवासी मेरा धर्म है, जोहार मेरा अभिवादन है, प्रगति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरी पहचान है, अम्बेडकर बिरसा मेरा स्वाभिमान है, और भील प्रदेश मेरा अधिकार है, और ये अधिकार हम ले करेंगे। ये बात राजस्थान की विधानसभा के अंदर कही थी। और इसके बाद में मैं मानता हूं कि तमाम गांव गांव गली गली मोहल्ले में जब दक्षिणी राजस्थान के अंदर जन जागरण शुरू हुआ तो एक ही नारा गूंज उठा कि भील प्रदेश चाहिए, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जैस नाम का एक तूफान पैदा हुआ, और जैस के अंदर ऐसे कई क्रांतिकारी लीडर हुए जो समाज को एक करने का काम कर रहे थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब जैस उफान पे आया, एक था दिखाने की जरूरत हुई, तब जैस के अंदर कई ऐसे सामाजिक लीडर थे जो अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ते गए, और इस सामाजिक लीडर ने यह नहीं सोचा कि जिस जमीन से हम उठे, जिन लोगों ने जिन आशा और विश्वास के साथ में हमें आगे लिया, और जिस समाज के राह पर पहचान बनाई, और उस समाज का दामन छोड़ के अन्य लोगों के साथ में गए जब हमें अपनी जरूरत महसूस हुई। आज दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ में गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर भी ये लड़ाई भील प्रदेश की है जो घर घर पहुंची है, और दक्षिणी राजस्थान एक आईना है जिसको देखकर आज पूरे देश के आदिवासी एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज राजस्थान की विधानसभा में हम 4 भाई गए, और दिल्ली के अंदर हमारा 1 भाई गया, लेकिन कभी भी आदिवासियों की समस्या को लेकर है, आदिवासियों की बात को लेकर है, हम कभी पीछे नहीं हटे। हमारे पुरखों की अधूरी इच्छा थी, उसके लिए हम लड़े हैं, और हमें मालूम है कि जिन पुरखों की अधूरी इच्छा की वजह से हम लोग हमारे कर्तव्य निभाते हुए इस समाज के सर्टिफिकेट बनवा गए। मैं ये मानता हूँ, आपके बीच में ये बात भी रखना चाहूंगा कि आखिर भील प्रदेश क्यों जरूरी है। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि 5वीं अनुसूची इलाके में आज तक लागू नहीं हुई, वो लागू हो जाए। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई हमारे सिर पे आकर मुद्दे नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमको घसीट के मारे नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमारी बहन बेटी को जिंदा दफनाए नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कार्तिक भील जैसे को मारे नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि मटके से पानी छूने से मारे नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमारे पुरखों की विरासत जल जंगल जमीन को छीने नहीं। इसलिए भील प्रदेश जरूरी है। और आज से पहले 1818 से पहले इस इलाके के अंदर अरावली की पहाड़ियां हो या इन चारों जगह पे आदिवासियों ने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही आदिवासियों ने जंगलों को खनन के लिए काटा था। और आज सरकार ऐसे ऐसे कानून ला रही है जो वन विभाग के अंदर हमारे आदिवासी वर्षों से इस जमीन पे रह रहे थे, ये वन विभाग के कानून बाद में आए, उससे पहले रह रहे थे। सरकार उनको बेघर करने का काम कर रही है, लेकिन खनन के नाम पर, कभी विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। और कभी कभी जब हक की बात करते हैं तो नक्सलवादी कहकर उन्हें मारा जाता है। जिस तरह के मध्य प्रदेश के अंदर बेगा जनजाति को, आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो यदि हमारा भील प्रदेश होगा, हम लोग सुरक्षित होंगे, हमारा अधिकार बचा पाएंगे। और भील प्रदेश तब बनेगा जब हर एक घर घर में बिरसा मुंडा पैदा होगा, हर एक घर घर में कालीबाई कलशुआ पैदा होगी, ये विचार जिंदा होंगे, ये विचार पैदा होंगे, तब भील प्रदेश जरूर बनेगा। अब मैं मानता हूं
कि इस लड़ाई के अंदर अब बहुत सारे साथी नए जुड़ते जा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर हो, भोपाल के अंदर हो, या गुजरात के गांधीनगर हो, या महाराष्ट्र के मुंबई में हो, जब तक हमारी विचारधारा के लोग उस सदन के अंदर पहुंचेंगे, टेबल बजा के सरकार की आंखों में आके डालकर बोलेंगे कि हमें बिल प्रदेश चाहिए, तो जरूर बिल प्रदेश बनेगा। और ये जरूरत है समय के साथ में। पहले भी कई राज्य बने हैं, कोई भाषा के आधार पर भी बने हैं, कोई क्षेत्र के आधार पर बने हैं, कोई बोली के आधार पर भी बने हैं। तो इस प्रकार से बिल प्रदेश की हमारे पुरखों की मांग है, उस विरासत को हमें लेना होगा। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। तो आज भाषा के आधार पर जो मैंने एक और बात इधर भी छिपी आ गई है, राजस्थान की विधानसभा में भी 2 मिनट करके बैठा दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम और मजबूती से लड़ेंगे। मैं जिस समाज के सर्टिफिकेट से राजस्थान की विधानसभा में हूं, हमारे ऐसे ही समाज के सारे लोग यदि बिल प्रदेश की मांग करते हैं, 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने की बात करते हैं, विकास के नाम पर विस्थापित हो रहे समाज की बात करते हैं, तो जरूर बिल प्रदेश बनेगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में उम्मीद करता हूं कि भोपाल की जो विधानसभा है, गुजरात की विधानसभा है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र विधानसभा में है, जो लोग जिनका जमीन मर चुका है, वो लोग इस सर्टिफिकेट समाज को लगा करवा गए हैं, वो भी अगर बिल प्रदेश की बात करते हैं तो आने वाले समय में वो भी सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो वो भी एक दिन मारे जाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा हमारे लोगों द्वारा लड़वाया गया। घंटे मामा, बिरसा मुंडा और ऐसे कई तमाम योद्धा हुए जिनको हमेशा अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र करवाया गया, आपस में लड़वाया गया। इसलिए हमें हमारे समाज के लिए जब भी जाजम की बात है तो बिखरना नहीं है। और आज पूरे देश के अंदर 11 करोड़ आदिवासी है, लेकिन जितने आदिवासी हैं उतने संगठन बना चुके हैं, जितने आदिवासी हैं इतने झंडे चोली लेके घूम रहे हैं। यदि सारे लोग एक जाजम पर आएंगे तो जरूर अपने सपने साकार होंगे। मैं इसी बात के साथ में अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जोहार।